अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। इतनी रात के आप सब लोग यहाँ क्या क्या हुआ है? ऐसे तुम माँ की सेवा करोगी, ऐसे अपना प्रायश्चित करोगी? अरे माँ बाथरूम के बाहर गिर गई थी, वो चिल्ला रही थी, उसकी चिल्लाहट सुन करके पूरा परिवार कमरे में आ गया और तुम हो कि घोड़े बेच के सो रही हो। और रजनी जी, आपने हमसे कहा था कि राध्या को एक मौका और देना चाहिए। इतनी गलतियों के बाद भी हमने इसे कितनी बार मौका दिया है, लेकिन इसने साबित कर दिया कि ये किसी भी जिम्मेदारी के लायक नहीं है। वो तो भला हो कि माँ को कुछ हुआ नहीं, वरना इसने तो तय कर लिया है कि माँ को दुख देना है तो देना है। लेकिन दादी आपने हमें क्यों नहीं उठाया? अकेले खुद से क्यों गई? अरे तुम कान में रुई दे के पड़ी थी और दोष हमें दे रही हो। चिल्ला तो रहे थे और कैसे चिल्लाते, भोपू बजा के उठाते क्या तुमको? लेकिन हमें तो कोई आवाज नहीं आई। देखो राधिया, झूठ बोलना बंद करो। अरे हम इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि कमरे से सब लोग निकल के आ गए, लेकिन तुम्हारे कान में जू नहीं रहेंगी। एक बात बताओ, या फिर जानबूझ के हमें अनसुना कर रही थी? दादी ऐसा कुछ भी नहीं, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं हम कैसे इतनी गहरी नींद में सो गए। हम जगे रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर पानी पीते ही हमें नींद आ गई। अब ये नींद की गोली वाला पानी पीकर राध्या को ऐसी नींद आएगी कि सेवा करना तो दूर, खुद को भी भूल जाएगी। और फिर जब नींद टूटेगी तो ऐसी टूटेगी कि सोना सोचकर भी सो नहीं पाएगी। बस राध्या, तुम्हारी इन बातों से तंग आ चुका हूं मैं। क्यों बेवजह अपना खून जला रहे हो ओमकार? इस शरीर से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? एक बार बिस्तर पे पड़ गए तो बस कुंभकर्ण को भी मात दे दे। राध्या, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी वजह से मेरी दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें इतनी सिंपल सी बात भी समझ नहीं आती क्या? प्रथम सर, लेकिन बस राध्या, मुझे ना तुम्हारी कोई सफाई सुननी है और ना ही सॉरी। पर हाँ, आज से ना तुम मेरी दादी से दूर रहना। आज से मैं अपनी दादी का ख्याल रखूंगा। लेकिन राध्या, तुम जाओ यहां से, जाओ। हम इतनी गहरी नींद में कैसे सो गए? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई हमसे? लगता है पानी पीने के बाद थोड़ी अच्छी नींद आ गई थी। हमें पानी ही नहीं पीना चाहिए था, गला सूखा रहता तो गहरी नींद ही नहीं आती। दादी, आप आराम से रेस्ट कीजिए, मैं नीचे आराम से सो जाऊंगा, ठीक है? तू कैसे नीचे सोएगा बेटा? दादी, मैं सो जाऊंगा ना। इस मनहूस धरती के बोझ राध्या की वजह से आज हमारा पोता जमीन पर सो रहा है। नहीं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राध्या को जिम्मेदारी देना मतलब घर में आफत मोल लेना है। पापा, आप फिक्र मत करो, मैं दादी के साथ ही रहूंगा और उनका पूरा ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं बेटा, तू नीचे सोएगा ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तू जा अपने कमरे में, हम ठीक हैं। दादी, ये मनोज कुमार अपनी मधुबाला का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? आप रेस्ट करो, मैं इधर ही बिस्तर लगा रहा हूँ। आप सब भी अपने कमरे में जाके सो जाइए। ध्यान रखना। हाँ। आइए रजनी जी।
आज हमारा पोता जमीन पर सोया है, कल उसे हम जमीन की धूल चटा के रहेंगे। अरे हम इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि कमरे से सब लोग निकल के आ गए, लेकिन तुम्हारे कान में जू नहीं रहेगी। राध्या, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी वजह से मेरी दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राध्या को जिम्मेदारी देना मतलब घर में आफत मोल लेना है। एक बात बता, या फिर जानबूझ के हमें अनसुना कर रही थी? पर हाँ, आज से ना तुम मेरी दादी से दूर रहना। क्यों हमसे हमेशा इतनी गलतियां होती? क्यों हम हमेशा अपने परिवार वालों की नाराजगी की वजह बन जाते हैं? कैसे हमारी आंख लग गई? कैसे हम दादी की आवाज नहीं सुन पाए? क्यों हम इतने गैर जिम्मेदार हैं? आज हमारी वजह से दादी इतने दर्द, इतनी तकलीफ में है, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। प्रथम सर बिस्तर पे नहीं बल्कि जमीन पे सो रहे हैं। नहीं, हम भी इस बिस्तर पे नहीं सो सकते। हम भी जमीन पे ही सोएंगे। मैं नहीं जानता था कि दादी इतनी जोर से खर्राटे लेती है। इतनी आवाज में मैं कैसे सोऊंगा? और वो राध्या, वो कैसे घोड़े बेच के सो रही थी? पक्का वो रूम में भी ना आराम से फैल के सो रही होगी। क्या करूं? अनजाने में हुई गलती के कारण हमें नींद ही नहीं आ रही। प्रथम सर की चिंता भी सता रही है। पता नहीं बेचारे जमीन पर कैसे सो रहे होंगे। खैर, हम सोने की कोशिश करते हैं। सुबह घर के बहुत सारे काम करने हैं। कल इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए भी जाना है और नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। क्या करूं? एक काम करता हूं, अपने रूम में जाकर सो जाता हूँ। राधे को वापस इधर भेज देता हूँ। चलो भाई, अब जरा हम भी चैन से सोए। ये सारा नाटक तो प्रथम को कमरे से भेजने के लिए करना पड़ा, ताकि वो बेचारा नीचे ना सोए, चैन से अपने कमरे में सोए। चलो भैया, चैन की नींद ली जाए। बहुत हो गया। हाँ?
सॉरी सॉरी, लेकिन राधा तुम ऐसे नीचे क्यों सो रही हो? वो प्रथम सर, आप दादी के कमरे में जमीन पर सो रहे थे तो हम बिस्तर पर कैसे सो सकते थे? कमाल हो राधा, तुम और तुम्हारे एक्सप्लेनेशन, सारी बातें ना तुम्हारी मेरे सिर के ऊपर से बाउंस मार जाती हैं। एनीवेज, दादी ना बहुत खराटे मार रही हैं और मैं सो नहीं पा रहा हूँ, और सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है जिसके लिए मेरी नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। तो एक काम करो, तुम दादी के पास सो जाओ। लेकिन प्रथम सर, आपने तो मना किया था। मना किया था, मगर मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग ना होती तो मैं ही सो जाता। अच्छा, बस इतनी सी बात है कि दादी का अच्छे से ध्यान रखना और लापरवाही मत करना कोई। हाँ प्रथम सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम दादी के कमरे में जाके सो जाते हैं। जाओ। अब राधे, एक सेकेंड। ये तुम्हारे लिए, ताकि तुम दादी के खराटों से बच सको और चैन की नींद सो सको। प्यास लग रही है भाई। एक तो दिन भर उस व्हील चेयर में बैठे बैठे पूरी कमर अकड़ गई। चलो अभी तो कमरे में कोई नहीं है, पानी पीकर थोड़ा टहल ही लेते हैं। अरे कमर अकड़ ये तो यही सो रही। ये आवाज कैसी? दादी तो सो रही है, हमें ऐसा क्यों लगा जैसे कमरे में कोई तो आया था? शायद हमने सपना देखा होगा। सो जाते हैं। हमने ये जो नाटक किया है इसलिए तो नहीं किया कि ये महारानी मजे से जीवन यापन करे। कल कुछ तो बड़ा करके इस घर से इसकी छुट्टी करनी ही होगी। कौन 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 है? हम हैं दुखियारी, जिसकी सेवा तेरी जैसी कुंभकर्ण कर रही है। चिल्लाते चिल्लाते गला फटने लगा। अरे दादी, वो हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। इतना ठूस करके घोड़े बेच के सोती तो कहाँ से सुनाई देगी? पर दादी, आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? तो क्या तेरी तरह चढ़ते सूरज बिस्तर तोड़ते रहे? अरे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ ध्यान करते हैं। चल अब हमारी मदद कर। आई दादी।
अरे राधिया, जी दादी। जाओ जरा हमारे पाठ की किताब लेके आओ। जी। आएगा मजा। दादी, हम आपकी किताब ले आए, चलिए। अब क्या हो गया? दादी, दादी, माँ, ये कैसे हुआ? ये पक्का इस राधिया ने चेयर के साथ कुछ किया है, वरना ऐसे कैसे खराब हो सकती है? नहीं नहीं दादी, हमने कुछ नहीं किया है। चुप! तुमने तो ना हमें ऊपर पहुंचाने की ठान ली है। ओमकार, हम तो कह रहे हैं इसको घर से निकाल दो, वरना कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखो। नहीं, अरे अपनी माँ का ख्याल तो करो थोड़ा। पापा जी, हमारे यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। शायद से व्हीलचेयर अपने आप ही खराब हो गई है। हाँ माँ, हो सकता है कि व्हील चेयर में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। इसमें राधा का क्या कसूर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता दादी? रात के ऊपर ही शक जाए, इसके लिए हमें व्हील चेयर को इसके ही हवाले करना होगा। राधिया, तुम एक काम करो, हमें ना सोफे पे बिठा दो और इस व्हील चेयर को ले जाके आंगन में रख दो, अच्छी तरीके से साफ करके। जी दादी। अच्छा, ये लीजिए। अच्छे से साफ करके रखना। जी दादी। अब जब ये चेयर को वापस लाएगी तब होगा असली तमाशा। इससे व्हीलचेयर अच्छे से साफ हो जाएगी। अरे माँ बाथरूम के बाहर गिर गई थी। चिल्लाहट सुन करके पूरा परिवार कमरे में आ गया और तुम हो कि घोड़े बेच के सो रही हो। नहीं नहीं, कल पानी पीने के बाद हम इतनी गहरी नींद में सो गए थे कि दादी की चीख भी सुनाई नहीं दी थी। इसलिए आज ना हम कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। इससे हमारा शरीर भी हल्का हो जाएगा, थकान भी कम होगी और तो और हम दादी की सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे और भूख और प्यास के कारण नींद भी नहीं आएगी। राध्या, जी माँ। ये व्हीलचेयर साफ करने के बाद ना माँ जी को भीगे हुए बादाम और अखरोट दे देना। पूजा के बाद वो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स ही खाती हैं, ठीक है? ठीक है माँ। हम नहा कर आते हैं तब तक।
भगवान। हे भगवान, दादी की तो दवाई का समय हो गया है और हमारे पैर में इतना तेज दर्द हो रहा है। हे भोलेनाथ, हमें दादी जी की सेवा भी करना है और अपना प्रायश्चित भी। आपका आशीर्वाद बनाए रखिए।